मस्जिद का नज़ारा कुछ यूँ पड़ता है। इस मकबरे के अंदर, इस हुजरे के अंदर दोनों की कब्रें मौजूद हैं माशाल्लाह। कि यहाँ पर भूत प्रेतों का साया है, जिन्नातों का साया है। शाह सिकंदर लोदी ने आप लोगों को तोहफे बतौर दी थी। इन सब लोगों का एक सूफिज़्म के ऊपर, तसव्वुफ के ऊपर गहरा प्रभाव था। गहरी यही जगह लोग कहते हैं कि हॉन्टेड है, मिस्टीरियस है। उस ज़माने का वुज़ू का हौज़ है। अरबी की आयतों से इसको चारों तरफ से सजाया गया है। ये देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का मेरे नए व्लॉग के अंदर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के सबसे पुराने और कदीमी शहर महरौली के अंदर। और जिस जगह मैं मौजूद हूं इसे कहते हैं महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। और यहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं जिसको हमारे पुरातत्व विभाग ने संजो कर रखा है, संभाल कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लोर कराने वाला हूँ जमाली कमाली मस्जिद, जो कि दिल्ली के बहुत ही हॉन्टेड और मिस्टीरियस पैलेस में से एक मानी जाती है। तो दोस्तों, ये जमाली कमाली मस्जिद और उसका मकबरा वाकई में मिस्टीरियस है, हॉन्टेड है या नहीं है, आज जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये गेट है, इस गेट से एंट्री लेके हम लोगों को जाना है यहाँ पर जमाली कमाली मस्जिद की जानिब। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जितने भी आर्कियोलॉजिकल पार्क के मोनूमेंट्स हैं सबके नाम लिखे हुए हैं। सबसे टॉप पे देखिए जमाली कमाली, मेटकॉफ बोट हाउस, मेटकॉफ गेस्ट हाउस और कुली खान का मकबरा, वर्तकार स्मारक, रोज़ गार्डन और कैफे स्टोन। तो फिलहाल इधर से पहले हम लोग चलते हैं जमाली कमाली मस्जिद की जानिब। और दोस्तों, ये देखिए चारों तरफ यहाँ पर जो है जंगलात हैं, खंडरात बने हुए हैं और काफ़ी सुनसान एरिया है। तो बहुत से लोग यहाँ पर आने से डरते हैं कि यहाँ पर भूत प्रेतों का साया है, जिन्नात वगैरह आते हैं। लेकिन वाकई में ये चीज़ मिस्टीरियस है या नहीं है, आज मैं आपको बताऊंगा। ये जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा, ये जमाली कमाली मस्जिद के बैक साइड का गेट है। लेकिन ये मस्जिद का बैक साइड है, तो हमें इस साइड जाना है। राइट हैंड पे हम मुड़ेंगे तो मस्जिद का मेन एंट्रेंस आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ बैक साइड का हिस्सा। अगर बात करें इस मस्जिद के बैक साइड की हिस्से की, तो बैक साइड का सब कुछ यूँ दिखता है। ये देखिए, इसकी जो मीनार वाला हिस्सा है ये टूट चुका है, ऊपर की मीनार जैसे कि टूट चुकी है। फिलहाल इस रास्ते से जाएंगे हम लोग जमाली कमाली मस्जिद की जानिब। तो दोस्तों, ये गेट है मस्जिद का, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये है जमाली कमाली मस्जिद का मेन एंट्रेंस। इस एंट्रेंस से हम लोग दाखिल होकर जाएंगे तो मस्जिद का नज़ारा कुछ यूँ पड़ता है। ये देखिए, सामने से मस्जिद का ये व्यू नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये मस्जिद जो है लाल बलुआ पत्थर और वाइट संगमरमर से, और कहीं कहीं जो इसमें ब्राउन सैंडस्टोन का भी इस्तेमाल किया गया है। और जैसे ही हम लोग दाखिल होंगे तो लेफ़्ट साइड पर ही पड़ेगा ये मस्जिद का बोर्ड। ये देखिए, इस मस्जिद के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है कि मस्जिद कब तामीर कराई गई थी और ये जमाली कमाली थे कौन, किस दौर के हैं, ये सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं या कोई और पर्सनालिटी है ये। और ये रहा मस्जिद का आंगन, मस्जिद का साहन। किसी वक्त में यहाँ पर नमाज वगैरह होती होगी। और आप अंदर आएंगे तो ये आपको दो बड़े बड़े दरख्त नज़र आते होंगे। देखिए, एक दरख्त ये है और एक दरख्त ये है इस मस्जिद का। और दोस्तों, माशाल्लाह बहुत ही बड़े हिस्से में के अंदर मस्जिद बनी हुई है ये। और ये है, देखिए आपको खाली सा हौज़ नज़र आ रहा होगा। ये उस ज़माने का वुज़ू का हौज़ है। जब नमाजी नमाज़ पढ़ते होंगे तो यहाँ पर वुज़ू बनाते होंगे। और 3 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसमें, 1 2 3। ये 3 सीढ़ी क्रॉस करके लोग नीचे जाके वुज़ू बनाया करते थे। और दोस्तों, इस वुज़ू की कई फिल्मों में शूटिंग भी हुई है। सलमान खान की सुल्तान फिल्म की इस मस्जिद के अंदर शूटिंग करी गई थी और सलमान खान यहाँ पर कपड़े भी धो रहा है। तो यह है मस्जिद का जो मेन लुक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस मस्जिद के देखिए 5 दर हैं। एक बीच में बड़ा सा दर बना हुआ है, इस पे मेन एंट्रेंस था जब नमाजी लोग नमाज़ पढ़ते होंगे उस ज़माने के अंदर। और 2 दर छोटे लेफ़्ट साइड पे हैं और 2 दर जो हैं वो राइट साइड पे हैं। और इसकी बनावट देखिए इस तरीके से है। दर के दोनों साइड में देखिए बहुत ही खूबसूरत से फूल लगाए गए हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में। और देखिए, इसमें जो कार्विंग करी गई, कटिंग करी गई है, सिर्फ रेड सैंडस्टोन पे करी गई है। क्योंकि जो कटिंग होती थी, कार्विंग होती थी, लाल बलुआ पत्थर पे बहुत आसानी से कार्विंग हो जाया करती थी। और जो बीच में देखिए ब्राउन स्टोन लगा हुआ है, मजबूत होते थे। इस पर कार्विंग करना, नक्काशी करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। बहुत शानदार धरोहर है ये, हमारी ऐतिहासिक इमारत है ये जमाली कमाली मस्जिद की।
और दोस्तों जमाली कमाली थे कौन, इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा। इससे पहले इस मस्जिद को एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग इस मस्जिद के अहाते के अंदर, मेन साहन के अंदर एंट्री लेंगे तो सामने दिखेगा ये शानदार सा मेहराब। तो ये यहाँ का मेन मेहराब है और इस मेहराब की खूबसूरती देखिए कितनी है। वाइट संगमरमर का इसमें इस्तेमाल किया गया, थोड़ा सा लाल बालुआ पत्थर इस्तेमाल किया गया है। और नक्काशी देखिए दोस्तों, अगर बात करें इस मस्जिद की नक्काशी की तो ये देखिए सब अरबी की आयतों से इसको चारों तरफ से सजाया गया है। ये देखिए ऊपर से लेके नीचे तक। दोस्तों उस ज़माने के कारीगरों में इतनी अच्छी क्वालिटी हुआ करती थी कि वो पत्थर पे इतनी अच्छी आयतों को सजा दिया करते थे, जो कि आज की मौजूदा दौर में इस तरह का आर्किटेक्चर बनाना नामुमकिन है। ये देखिए मेहराब कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। और अगर बात करें इस मस्जिद की गुंबद की तो इस मस्जिद का गुंबद कुछ यूँ दिखता है। ये देखिए माशाल्लाह। बहरहाल अब इसमें परिंदों ने अपना घर बना रखा है और देखिए चारों तरफ इसके ताक वगैरह बने हुए हैं। और मेहराब के भी पास में आपको ताक दिख रहा होगा। दोस्तों ताक बनाने का मकसद ये होता था कि उस ज़माने में कुछ बिजली वगैरह का प्रबंध तो नहीं होता था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, तो लोग चिरागों पर ही निर्भर हुआ करते थे। बाद नमाज मगरिब चिराग रोशन होते थे, जो कि फजर तक चिराग रोशन रहा करते थे। ये देखिए। और अगर बात करें इस मस्जिद की, देखिए पूरे दूर से कैसा व्यू आता है, तो इस तरीके का व्यू नज़र आता है। ये आप देख सकते हैं। ये इस मस्जिद का छोटा गुंबद है दोस्तों। इससे इस मस्जिद के जो हैं 3 गुंबद हैं, बीच में बड़ा गुंबद है और 2 साइडों से छोटे गुंबद हैं। ये ऊपर मीनार जाने का जीना है, लेकिन ये मीनार टूटी भी है, इस वजह से ऊपर हम लोग नहीं जा सकते हैं। मैं देखता हूँ क्या है इधर, चलते हैं अभी। तो दोस्तों ये मीनार टूटी मीनार का हिस्सा है। ये जिस जंगल से हम लोग आए हैं वो वाला रास्ता है, और ये दूसरा जंगल है इसका बैक साइड का, और ये बैक साइड का पोर्शन है जमाली कमाली मस्जिद का। और ये जो आपको वाइट से दर नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे से, ये जमाली कमाली रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनके नाम पर ये मस्जिद है, उनका मकबरे का आपको ये बाउंड्री वॉल नज़र आ रहा होगा। बहरहाल नीचे चलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये। और इस मस्जिद को बादशाह बाबर और हुमायूं के टाइम पर बनाया गया था। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जमाली कमाली थे कौन। दोस्तों जिनको जमाल कहते हैं, जमाली कहते हैं, तो उनका नाम था शेख फैजुल्ला, जो कि बादशाह सिकंदर लोदी यानी कि लोदी वंश के जो दूसरे बादशाह थे सिकंदर लोदी, उनके दरबार के एक शायर थे और सूफ़ी बुज़ुर्ग भी थे। क्योंकि दोस्तों मध्यकालीन भारत के अंदर जितने भी सल्तनतें रही हैं, चाहे वो ममलूक यानी कि ग़ुलाम वंश रहा हो, खिलजी वंश रहा हो, तुगलक वंश रहा हो, या फिर लोदी वंश या फिर मुग़ल वंश, इन सब लोगों का एक सूफिज़्म के ऊपर, तसव्वुफ़ के ऊपर गहरा प्रभाव था, गहरी छाप थी इन लोगों के ऊपर। तो अपने दरबार के अंदर अपनी फ़ौज में वो लोग इस तरीके के फ़कीरों को, सूफ़ी दरवेशों को ज़रूर रखा करते थे राय मशवरा लेने के लिए। तो शेख फैजुल्ला जमालुद्दीन यानी कि उर्फ़ जमाली जो थे, सिकंदर लोदी के दरबार के ख़ास सलाहकार थे और शायर थे। जब कभी भी लोदी वंश के बादशाहों को, सिकंदर लोदी को, इब्राहिम लोदी को कोई ज़रूरत पड़ती थी राय मशवरा लेने के लिए, तो आप जमालुद्दीन से यानी कि शेख फैजुल्ला से नसीहत लेते थे और राय मशवरा लिया करते थे। और शेख फैजुल्ला यानी कि जमालुद्दीन बहुत अच्छे शायर भी थे, और जो थे वो एक सूफ़ी फ़कीर यानी कि सूफ़ी दुर्वेश भी थे। उनके ही एक शिष्य थे, उनके ही एक मुरीद थे जिनका नाम था कमालुद्दीन, जिनको कमाली के नाम से जाना जाता है। तो जमाली जमालुद्दीन है, कमाली कमालुद्दीन है। तो ये दोनों गुरु और शिष्य थे, यानी कि पीर और उनके मुरीद। आगे चलकर उन्होंने अपना खलीफा बनाया। दोनों में बहुत बेइंतहा मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि दोनों को एक आसपास ही दफनाया गया है, यानी कि जमाली कमाली। इसी निस्बत से इस मस्जिद को जमाली और कमाली की मस्जिद कहा गया है। तो दोस्तों ये जो जगह है, ये जगह बादशाह सिकंदर लोदी ने आप लोगों को तोहफे बतौर दी थी। और जहाँ पर आपका मकबरा है, मैं भी आपको उस जगह लेकर चलता हूँ। जहाँ पर आप लोगों का मकबरा है, वहाँ पर ये लोग वहाँ पर दर्स दिया करते थे, बैठा करते थे और लोगों की बातों को सुना करते थे। तो सिकंदर लोदी ने उनसे पूछा था कि आपको तोहफे बतौर क्या चाहिए। तो आपने जवाब दिया कि हमें तोहफा कुछ नहीं चाहिए, बस हमें कुछ ऐसी जगह चाहिए इबादत के लिए। तो सिकंदर लोदी ने ये जगह उनको गिफ्ट की थी। लेकिन जब लोदी वंश ख़त्म हुआ, इब्राहिम लोदी को 1526 में बाबर ने हरा दिया था पानीपत की लड़ाई में, तो इस जगह कंट्रोल आ गया था बादशाह बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर, जो कि मुग़ल सल्तनत का पहला बादशाह बना था। जी हाँ दोस्तों, तो इस मस्जिद का जो निर्माण कराया गया था वो कराया गया था
बाबर के टाइम पे 1528 में, जिसको पूरा मुकम्मल कराया था बाबर के बेटे हुमायूं ने। जी हाँ दोस्तों, हुमायूं ने इस मस्जिद का निर्माण कराया और तकरीबन 1535 ईस्वी को जमाली कमाली का विसाल हुआ और उनको इस जगह दफनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों देखिए सामने आपको एक हुजरा नज़र आ रहा होगा। यह है जमाली कमाली का मकबरा, यानी कि इनके अंदर उनका मज़ार अक़दस है, लेकिन इसको किसी वजह से अब बंद कर दिया गया है। और दोस्तों कहा जाता है कि सामने वो छतरी दिख रही होगी आपको, एक टॉम दिख रहा होगा, ये देखिए, ये कहा जाता है ये कमाली का मकबरा है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस मकबरे के अंदर, इस हुजरे के अंदर दोनों की कब्रें मौजूद हैं, वल्लाहु आलम। लेकिन बहुत इतिहासकारों ने इस पर रिसर्च किया, इसके अंदर 2 कब्रें हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि जमाली और कमाली एक साथ ही दोनों दफन हैं। और वो जो कब्र आपको नज़र आ रही होगी सामने छतरी के नीचे, वो किसी ख़ास पर्सनालिटी की होगी और इसमें बहुत सारे सूफ़ी दरवेशों की, बहुत सारे फ़ुकराओं की कब्रें हैं। तो दोस्तों इस जगह को ताला लगा दिया गया है, जो भी विजिटर्स हैं उनके लिए मना दिए जाने के लिए प्रवेश जो है पाबंदी है। क्यों है? क्योंकि इस जगह को लेकर बहुत सारे मिथ बने हुए हैं कि यहाँ पर भूत प्रेतों का साया है, जिन्नातों का साया है, और यहाँ पर जो बहुत सारे लोगों ने कुछ कहानियाँ गढ़ रखी हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन मैं तो अभी फ़िलहाल, हम लोग दिन में आए हैं तो हमें तो फ़िलहाल ऐसा भी कुछ नहीं लगा। हाँ दोस्तों, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं आसपास के, तो उन लोगों का कहना है कि अक्सर यहाँ पर शाम को कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि रात में कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा है। और कई लोगों का दावा है कि यहाँ पर उन लोगों ने यहाँ पर कई सारी सफ़ों में नमाज़ पढ़ते हुए लोगों को देखा है। वल्लाहु आलम, इस बात में कितनी सच्चाई है अल्लाह ही जानता है। लेकिन लोग कह रहे हैं तो हो भी सकता है, क्योंकि जिन्नातों का जिक्र तो कुरान शरीफ में भी है, सूरह जिन के अंदर। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी यहाँ पर आया हूँ तो मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ है, या किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, या किसी ने मुझे धक्का दिया, या किसी ने मुझसे कुछ सवाल किया, कहते हैं लोग। लेकिन दोस्तों मस्जिद होती अल्लाह का घर होता है। यहाँ पर पहले किसी ज़माने में नमाज़ होती होगी और तिलावत होती होगी, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत शानदार और खूबसूरत मस्जिद है, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, जिसको पुरातत्व विभाग ने संजो कर रखा है। दोस्तों वाकई में इसका जो मेहराब है ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत है, जवाब नहीं इसका, माशाल्लाह। और ये देखिए इसका गुंबद। तो दोस्तों एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ कि ये जगह लोग कहते हैं कि हॉन्टेड है, मिस्टीरियस है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर तरह तरह की आवाज़ें सुनी, किसी ने थप्पड़ मार दिया, या किसी ने नमाज़ पढ़ते हुए लोगों को देखा। और रात के वक्त यहाँ पर जो है कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि रात में कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा है। वल्लाह आलम, इस बात में कितनी सच्चाई है या मिथ है मैं तो नहीं जानता। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर विज़िट किया, मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। वाकई अल्लाह ही बेहतर जानता है कि सच्चाई क्या है। तो दोस्तों आप एक बार और इस शानदार सी खूबसूरत सी मस्जिद का नज़ारा करें। देखिए इसका मस्जिद का आंगन कितना बड़ा है माशाल्लाह। जब जिस वक्त यहाँ पर नमाज़ होती होगी तो क्या नज़ारा होगा यहाँ पर, ये देखिए। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था। जमाली कमाली का ये व्लॉग मेरा पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही तारीखी व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने एल का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़िमान अल्लाह।